नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में कई बार जो है पूछे जा चुके हैं और मैक्सिमम चांसेस है कि ये आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट हो। तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हम जो है लगभग 10 से 15 मिनट में 25 क्वेश्चन जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडियन नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं कर रहे हैं तो दोस्तों हमने कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया है इंडियन नेवी एमआर का। कीमत रखी है केवल 599 रुपये। अगर आप प्रोमो कोड रोजगार 50 यूज करते हो, अगर आप प्रोमो कोड रोजगार 50 को इस्तेमाल करते हो तो आपको 50 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और आप मात्र 549 रुपये में कोर्स को बाय कर पाओगे। कोर्स में दोस्तों आपको जो है 87+ व्हाइट बोर्ड वाली वीडियोस मिलती हैं, 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों पीडीएफ, करंट अफेयर सब कुछ आपको कोर्स में मिलेगा। तो दोस्तों जल्दी से बाय कीजिए। अगर आप इसकी डेमो वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेमो वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं। अगर आपको पसंद आए तो कोर्स को आप बाय कर सकते हो। लिमिटेड सीट्स हैं दोस्तों, सिलेक्शन की फुल गारंटी है अगर आप मेहनत करते हो। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, किसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहा जाता है? बेंगलोर को। बेंगलोर को दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और केरल को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है साइलेंट वैली ऑफ इंडिया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस वाज लेड बाय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, जोजिला दर्रा कहाँ पर है? वेयर इज द जोजिला पास लोकेटेड? तो जोजिला पास दोस्तों पहले तो जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब जो है आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया है 2 यूटीज में। एक तो हमारा है प्योर JNK और दूसरा हमारा है दोस्तों लद्दाख। तो कहाँ पे भाई? ये लद्दाख में है। कहाँ पे दोस्तों? वर्तमान में जो जोजिला दर्रा है वो कहाँ पे है? लद्दाख में है, यूटी लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? विच कमीशन वाज इलेक्टेड फॉर द इंस्पेक्शन फॉर द जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हंटर आयोग। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम की पहली खुदाई कब हुई थी? द फर्स्ट डिगिंग ऑफ पेट्रोलियम एट बॉम्बे हाई वाज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1974। बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम की पहली खुदाई कब हुई थी? 1974 में हुई थी। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, बुद्धों का महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? विच इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बुद्ध? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ओसाना। अगला सवाल क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्वों का विचार किस देश से लिया है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल विल कम फ्रॉम विच नेशन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई एक यूरोपियन कंट्री है आयरलैंड। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा गिव्स हिज रिजाइन लेटर टू होम? तो भाई ये जो लोकसभा का जो आपका अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 रॉक्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई इटली की कैपिटल रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों थीन बांध को क्या कहा जाता है? रणजीत सागर बांध भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रणजीत सागर बांध किसे कहा जाता है दोस्तों? थीन बांध को कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? ये स्थित है भाई पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी थी? तो भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी थी दोस्तों ओरिएंटल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भाई गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। दोस्तों
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि कब हुआ था? जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है ये हुआ था भाई 1931 में, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुए थे? लंदन, इंग्लैंड में हुए थे। अगला सवाल कहता है भाई किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की थी? इन इंडिया द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू स्टार्ट द पोस्टल स्टैम्प्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल कहता है दोस्तों बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ प्लेयर इन बास्केटबॉल इज। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं बास्केटबॉल जो होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कुल मिला के तो होती है भाई 12, लेकिन इसमें जो खेलने वाले होते हैं वो 5 होते हैं, और 7 क्या होते हैं? एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं। 7 क्या होते हैं? एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो बास्केटबॉल ऐसा खेल है जिसमें खेलने वालों की संख्या कम होती है, जबकि एक्स्ट्रा प्लेयर की संख्या ज्यादा होती है। अगला सवाल बड़ा ही सिंपल है, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? विच इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना स्टेट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई हैदराबाद। आप सभी को पता है हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं भारत के सभी राज्य, उनकी राजधानी, उनके वर्तमान सीएम, गवर्नर, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज आप सभी को बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा भाई नेवी, एसएसआर, AA, MR और इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट? तो भाई टेनिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या कहता है विजय घाट किसका समाधि स्थल है? विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता है भाई जो विजय घाट है वो किसका समाधि स्थल है, किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो विजय घाट दोस्तों आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले भाई इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल कौन सा है? तो शक्ति स्थल। कौन सा? शक्ति स्थल। और अगर आपसे पूछे कि राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वीर भूमि। क्या नाम है उसका? वीर भूमि। अगर आपसे पूछ ले महात्मा गांधी का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। क्या है? राजघाट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फिजी देश की मुद्रा क्या है? फिजी देश की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ फिजी? तो फिजी की राजधानी क्या है दोस्तों? फिजी देश की राजधानी भाई सुआ, और यहाँ की मुद्रा क्या है? फिजियन डॉलर है। क्या है भाई? फिजियन डॉलर। ध्यान रखिएगा यहाँ की मुद्रा क्या है? फिजियन डॉलर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? हु सेज वेदों की ओर लौटो? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। आप सभी को पता है आर्य समाज के संस्थापक भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं। अगला सवाल कहता है भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां इज रिलेटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो भाई ये बताने की आवश्यकता नहीं है, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शहनाई वादक थे भाई बिस्मिल्लाह खां, बिहार के रहने वाले थे, और इन्हें पद्म भूषण से लेके भाई भारत रत्न तक के सभी पुरस्कार मिल चुके हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला सवाल क्या कहता है पाक जल संधि भारत व किस देश के मध्य है? पाक वाटर स्ट्रेट इज बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो ये दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच है। किसके बीच है? बिटवीन भारत और श्रीलंका, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आप ध्यान रखिएगा पाक समझ के आप पाकिस्तान मत लगा दीजिएगा, ये भारत और श्रीलंका के बीच का जो है जल संधि है। अगला सवाल क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सी है? विच इज द रबी कोड? तो रबी की फसलें कौन सी होती हैं दोस्तों? ये अक्टूबर में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में। और कब काटी जाती हैं? ध्यान रखिएगा अक्टूबर नवंबर में तो ये बोई जाती हैं, और ये जो फसलें हैं ये फरवरी या फिर मार्च में काट ली जाती हैं। फरवरी या मार्च में क्या कर ली जाती हैं? काट ली जाती हैं। और इनमें से एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो गेहूं, चना, जो मसूर, सरसों। गेहूं, चना, जो मसूर, सरसों ये क्या है? रबी की फसलें हैं। तो रबी की फसल का उदाहरण है भाई कौन? जो की फसल क्या है? रबी की फसल का उदाहरण है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जो आपकी
खरीफ की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? अगर मैं आपको बताऊं तो जो खरीफ होती है दोस्तों, खरीफ की फसलें होती हैं भाई जो जुलाई में बोई जाती हैं। जुलाई में इनको बोया जाता है, जुलाई में क्या किया जाता है, बोई जाती हैं और अक्टूबर में काट ली जाती है। अक्टूबर में क्या कर ली जाती है, काट ली जाती हैं। जैसे जवार, मक्का, चावल, ये भी आप तैयार रखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है, मिशन चंद्रयान 2। मिशन चंद्रयान 2 को दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? व्हेन वाज द मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च? तो ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की राजधानी क्या है भाई? मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, टोक्यो। और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? शिंजो अबे हैं। और भाई जापान के बारे में कहना ही क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है? येन है। येन यहाँ की क्या है? ऑफिशियल करेंसी है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट में मुझे जरूर से बताइएगा दोस्तों आपने इन 25 सवालों में से कितने सवालों का सही उत्तर दिया है। दोस्तों यहाँ पर सेफ स्कोर रहता है हमारा 20+। अगर आपके 20+ है तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। और दोस्तों अगर आप स्पेशली फॉर इंडियन नेवी MR की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी एप्लीकेशन इंडियन रोजगार को जरूर से डाउनलोड कीजिए दोस्तों, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए इंडियन रोजगार ऐप। सबसे पहली एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद दोस्तों उसमें आपको नेवी MR का कंप्लीट बैच कोर्स मिल जाएगा, जिसमें 87+ व्हाइट बोर्ड वाली वीडियोस, 20+ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। उसके बाद दोस्तों 50 से ज्यादा PDF आपको मिलेंगे। सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहां पर अपने डाउट पूछ सकते हो। डेली करंट अफेयर, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के PDF वगैरह भी वहां पे मिलते रहते हैं। दोस्तों सारी की सारी व्हाइट बोर्ड वाली वीडियोस हैं और वो टॉपिक भी कवर करवाए हैं जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में उनसे क्वेश्चन बनता है। दोस्तों बैच की 100% गारंटी है कि आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे, लेकिन आपको साथ के साथ मेहनत करनी होगी। जैसे रास्ते पर हम आपको बताते हैं उसी रास्ते पर आपको चलना होगा। जितनी मेहनत आप करोगे भाई उतनी ज्यादा चांसेस आपकी सक्सेस के होंगे। लिमिटेड सीट्स हैं दोस्तों और प्राइस मैंने आपको बता दिया है, केवल 599 रुपीज का प्राइस है। और भाई अगर आप प्रोमो कोड रोजगार 50, क्या है प्रोमो कोड रोजगार 50, इसे इस्तेमाल करते हो तो भाई आपके 50 रुपए बच जाएंगे। 50 रुपए का आपको जो है ऑफ मिल जाएगा, इंस्टेंट डिस्काउंट, और आपको पेमेंट करनी होगी मात्र 549 रुपए की। लिमिटेड पीरियड ऑफर है दोस्तों। जैसे ही जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट इसको अप्लाई कर देंगे तो प्रोमो कोड एक्सपायर हो जाएगा, तो आप जरूर से जो है इसे जो है लगा लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप कॉल कर सकते हो 7027552228 मोबाइल नंबर पर। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।